सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, कराची का हल्का 249 जिसमें पोलिंग का अमल ख़त्म होने में अब कुछ ही मिनट रह गए हैं और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का वक्त जो है वो चलता रहा और लोगों ने वोट कास्ट किया। अलबत्ता अभी जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर वोटर्स मौजूद हैं वो अभी भी वोट कास्ट कर सकेंगे। यानी कि यानी 249 का ये मुकाबला बड़ा अहम मुकाबला है आज का। ये सीट जो कि फैसल वाडा के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थी, जिसमें आज ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, PSP है, MQM है और दीगर जमातें हैं। और ज़ाहिर है हर जमात पुरुम्मीद है कि वही जीतेगी, लेकिन जिस तरह हमने बात की कि अब देखना ये होगा कि जो भी यहाँ से जीतता है वो यहाँ के मसाइल कैसे हल करेगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में और सुबह 8 बजे से बिला तातुल 5 बजे तक ये पोलिंग जो है वो जारी रही। कम टर्नआउट रहा क्योंकि गर्मी, रोज़े के ये सारे फैक्टर्स भी शामिल थे, क्योंकि गर्मी का जो है वो देखा गया कि ज़ोर आज बहुत था। रमज़ान मुबारक में ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि इस हल्के में इलेक्शन हुआ। ये बड़ी दिलचस्प बात है। 1997 में यानी कि 1997 में जो इलेक्शन हुआ था वो भी रमज़ान के महीने में हुआ था, गो कि वो सर्दियों के रमज़ान थे, लेकिन वो भी इलेक्शन रमज़ान में था और उसमें आज के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी ज़िंदगी का पहला इंतखाब जो है वो लड़ा था और उसमें बहुत कम वोट उनको मिले थे। तो आज भी जो आज का जो इंतखाब है 249 हल्का यानी 249 और कौमी असम्बली का ये हल्का, ये भी रमज़ान मुबारक में हुआ। टर्नआउट बहुत कम देखा गया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 4 बजे से लोग ज़्यादा घरों से निकले और उन्होंने वोट कास्ट किए। ये जो ज़िला है, ज़िला गरबी जिसे कहा जाता है, किमाड़ी और इसके साथ ही बल्दिया टाउन और कुछ हिस्सा इत्तेहाद टाउन, गुलशन गाजी, दीगर इलाके जो हैं वो इस हल्के में शामिल हैं। 8 लाख की आबादी का बहुत बड़ा ये हल्का है और यहाँ के मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। अगर मैं बात करूँ तो पहले ये जिस तरह मैंने बताया 1997 में ये हल्का कहलाता था NA 184 और 185। बाद में ये हल्का 2002 के जब इंतखाबात हुए तो ये हल्का कहलाया 239 और 240 और बाद में ये मर्ज हो गया हल्का। इसमें कई इलाके थे इस हल्के के जो मर्ज हो गए और वो फिर 249 यानी कि 2018 में जो इलेक्शंस हुए वो NA 249 के तहत हुए। और इसमें जो मुकाबला देखा था यानी कि 2018 में हमने मुकाबला देखा था वो बड़ा मुकाबला था, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, उनके और फैसल वाडा के दरमियान था। बहुत कम वोटों से फैसल वाडा ने ये मुकाबला जीत लिया था। अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ पर बड़ा प्रेशर है और क्यों ना हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वफाक में और उन पर ये बड़ा प्रेशर है कि पहले ये सीट उनके पास थी, अब ये सीट भी उनको कैसे सस्टेन करनी है। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि 88 से लेकर अब तक कौन कौन सी पार्टियाँ यहाँ पर इंतखाब जीतती आई, तो मुस्लिम लीग नून ने 2 मरतबा यहाँ पर इंतखाब जीता, कि हमने भी 2 मरतबा इंतखाब जीता और वक्त अब ख़त्म हो गया है जी, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। NA 249 जहाँ पर आज दिन में इंतखाब हो रहा था और वक्त ख़त्म हो चुका है। अब जो अंदर मौजूद हैं पोलिंग स्टेशंस के वोटर्स वो वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका है। अब कोई नया वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो आज इस हल्के के लोगों ने किसको चुना है ये भी आपको पता चल ही जाएगा। अभी हम रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, रिज़ल्ट 7 बजे अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन नुमाइंदगान जो हैं वो सुबह से ही हमें अपडेट कर रहे हैं और हमें सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, अमजद खाइम खानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे सुबह से ही पूरी टीम हमारी कराची ब्यूरो की तनदही के साथ इस गर्मी के बावजूद, रोज़े के बावजूद वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रही। ना सिर्फ ज़ाहिर सहाफ़ी हजरात बल्कि वहाँ पर जितने सिक्योरिटी मामूल लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला मौजूद था। अलबत्ता बताया गया कि 142 143 पोलिंग स्टेशन में कुछ बदनज़मी भी देखने में आई। सलमान सलीम और अमजद खाइम खानी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। अमजद, कौन से पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं? अब तो पोलिंग का अमल भी ख़त्म हो चुका है, इस पोलिंग स्टेशन की सुबह से लेकर अब तक क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, सेक्टर 8 का इलाका है, बल्दिया टाउन का ये इलाका है। ADJ ग्रामर स्कूल है। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे अब बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही 5 बजे हैं उसके बाद जो रेंजर्स और पुलिस एहलकार हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। चंद वोटर्स जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उन्हें वोट कास्ट करने की जो है वो इजाज़त दी गई है। इसके बाद अब पोलिंग का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया गया है। सियासी जमातों के कारकुनान
पोलिंग स्टेशन के करीब ही जो कैंप्स हैं उन पर मौजूद हैं। जो टर्न आउट रहा था इंतहाई कम है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 20% से ज़्यादा टर्न आउट देखने में नहीं आया। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ तकरीबन 1000 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, इनमें 3 से 4 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। अच्छा। कहीं 150, कहीं 200, 300 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। इंतहाई कम जो है वो रेशो रहा। रमज़ान का महीना था, गर्मी भी शदीद थी। अब कुछ ठंड हुई है, हवा चल पड़ी है, कुछ मौसम ठीक हुआ है, लेकिन बदकिस्मती वोटर्स की कि वक्त ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है इजाज़त नहीं दी जा रही किसी भी शख्स को, हत्ता कि मीडिया को भी जो है पोलिंग स्टेशन में अब एक्सेस जो है वो रोक दिया गया है। अब वोटों की गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। जो चंद वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं उनसे वोट कास्ट कराने के बाद सारे निज़ाम को जो है वो लपेट दिया जाएगा और जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो जो बैलेट बॉक्स अपनी तहवील में ले लेगा, जिसके बाद कुछ वक्त दिया जाएगा पोलिंग एजेंट्स को जो कुछ आराम कर बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि टर्नआउट इतना कम देखा गया, सलमान सलीम से बात करती हूँ मैं। सलमान, आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से लेकर कितना टर्नआउट देखा गया? क्या देखा आपने लोगों में, कितना जोश था आज वोट कास्ट करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पोलिंग स्टेशन 112 के ऊपर मौजूद हैं और अगर हम लोग टर्नओवर की ओवरऑल बात करें तो टर्नओवर इंतहाई जो है वो कम देखा गया है। 20% लोगों ने इस बार जो है वो वोट डाला है, जबकि बैलेट बॉक्सेस जाना शुरू हो चुके हैं। अब से इनकी गिनती का जो है वो आगाज़ शुरू कर दिया जाएगा। गेटों के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद है, रेंजर्स एहलकार मौजूद हैं, जो किसी भी आम शख्स को अंदर आने नहीं दिए जा रहे। इस हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त 5 बज चुके हैं। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके गेट बंद हो चुके हैं और अंदर अब काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी पूरी उम्मीद दिखाई दिए। जो पीएसपी के उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो भी काफ़ी जो है खुशगवार उनका मूड देखा हमने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर। उनका यही कहना था कि डोर टू डोर कैंपेन किए तो इस बार जीत जो है वो पीएसपी की होगी, लेकिन हतमी फैसला जो है वो आज अनकरीब जो है वो बता दिया जाएगा। पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है, जबकि अब गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर का जो कमरा है वहाँ पे भी कुछ खवातीन मौजूद थी, उनको भी जो है वो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। लोगों को भी जो है वो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो अब कमरे के अंदर लाए जा रहे हैं और उनकी बाकायदा गिनती का जो है वो आगाज़ अब से शुरू किया जाएगा। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस के जवानों ने जो है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी और जितने भी पोलिंग स्टेशन है जिसमें हसास पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर भी जो है वो इंतहाई सख्त गर्मी के अंदर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। ताहाल जो है अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारी टीम्स ने जो विजिट किए पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे हमें कुछ जो है वो इस तरह की गड़बड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन हमने कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर सुना कि कारकुनान के दरमियान जो है वो आपस में झड़प हुई, बिल्कुल 143 गालिबा 142 पोलिंग स्टेशन पर। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, हल्की फुल्की बदनज़मी हुई। मोहम्मद सलीम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। सलीम, आप कहाँ मौजूद हैं, कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं और यहाँ पर टर्नआउट कैसा देखने में आया अब तक? और देखें जी, मैं इस वक्त जो है वो सईदाबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ भी जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जो अंदर पोलिंग के अंदर लोग मौजूद थे वोट कास्ट करने के लिए, उनको जो है वो सिक्योरिटी अमले की जानिब से बाहर निकाल दिया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर और जो दीगर अमला है, जो इजाफी अमला था उसको बाहर निकाल दिया गया है। सिर्फ जो वोट गिनती करने वाला अमला है वो अब अंदर रह चुका है और जो वोट कास्ट करने वाले लोग आ रहे थे उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अगर हम टर्न आउट की बात करें तो जो है वो 20% रहा है। जो है वो 20% खवातीन और 20% जो है वो मर्द हजरात की जानिब से वोट कास्ट करने का टर्न आउट देखने में नज़र आया। जैसे ही सुबह जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे थे और उसके बाद जैसे जैसे सूरज की जो है वो गर्मी तेज़ होने लगी और जो है वो लोग उसके बाद आना कम शुरू हो गए। 2 बजे के बाद फिर टर्न आउट में इजाफा हुआ, बड़े तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन पहुँच रहे थे, लाइनें लगा कर वोट कास्ट कर रहे थे। उसमें हमने जो है वो बूढ़ी खवातीन भी देखे, बूढ़े बुजुर्ग भी देखे जो व्हील चेयर्स पर आकर वोट कास्ट कर रहे थे। रुझान वैसे आपकी बात हुई होगी सलीम, यहाँ पर वोटर से आपकी बात हुई होगी, ज़्यादा रुझान आपने क्या देखा, किसकी तरफ ज़्यादा जो है वो झुकाव था वोटर्स का? वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को, या नून लीग को, किसको सपोर्ट कर रहे थे?
अच्छा देखें, अगर हमने वोटर्स से जो बात की, अगर उसका हम जिक्र करें तो इस हवाले से कोई अभी हतमी बात नहीं कही जा सकती। अलबत्ता जो है वो पीएसपी का पलड़ा हमें कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर भारी नज़र आया है, और कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करने वाले लोग ज़्यादा थे। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानिब से ये दावा भी की जा रही थी कि जो इलेक्शंस हैं वो हम जीत चुके हैं, और मुखालिफिन पार्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से हमारी जो वोटर्स से बात हुई, ख़ासी तादाद ये थी, उनका ये भी कहना था कि जो प्रीवियस यहाँ के एमएनए थे और वो कभी हल्के में नहीं आए थे, और काफ़ी जो लोग थे वो काफ़ी पीटीआई से मायूस भी नज़र आ रहे थे। वो उसमें मायूसी नज़र आ रही थी कि जो पीटीआई के प्रीवियस एमएनए थे फैसल वावडा, वो कभी हल्के में आते नहीं थे, या आते भी थे तो बहुत कम आते थे, और फेवरेटिज़म था, और किसी लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, मैयतों पे नहीं आते थे, लोगों की शादी गमी में नहीं आते थे। तो इस हवाले से जो है वो लोग, यानी कि आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से मायूस नजर आए फिलहाल। खैर अभी रिजल्ट तो नहीं आया, देख लेते हैं वोटर्स ने किसको जो है वो चुना है। इस हल्के के जो वोटर्स हैं, अमजद मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हमने देखा कि इतना कम टर्नआउट, यानी कि 20% टर्नआउट, इतनी बड़ा आबादी का हल्का, यानी कि 8 लाख की आबादी, फिर तकरीबन 3.5 लाख, यानी कि 3,39,000 कुछ यहाँ पर वोट्स थे। उसके बावजूद यहाँ पर आपने हमें बता रहे हैं, तमाम नुमाइंदगान बता रहे हैं कि 20% आबादी जो है यहाँ की, उसने वोटर्स ने वोट दिया। तो उस सूरत हाल में आपकी वोटर से बात हुई होगी, तो ज़्यादातर वोटर किसकी तरफ आपको ज़्यादा लगा कि उसको नून लीग पर एतमाद था, पीपल्स पार्टी के पर, या पीटीआई पर, या फिर पीएसपी पर? जी देखिए सुमैया, बिल्कुल अब से पहले जो इलेक्शन से चंद दिन पहले जो सर्वे कराए गए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, तो उसमें पाक सरजमीन पार्टी के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, शहर के नाजिम भी रहे, मेयर भी रहे कराची के, उनका पलड़ा सर्वे में जो अवामी सर्वे है उनमें उसमें ज़्यादा भारी दिखाई दिया। अच्छा। आज भी जब हम आए हैं यहाँ हल्के में, सुबह से लेकर मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया है, तहार टाउन हो, सईदाबाद हो, बल्दिया टाउन हो, और जो दीगर इलाके हैं उनमें पीएसपी की जो मौजूदगी है, उनके कारकुनान का जो जोश और खरोश है और उनकी जो मोबिलाइजेशन है वो काफ़ी भरपूर दिखाई दी। अली इस कायम खानी से हमारी बात हुई, जो पीएसपी के सरबरा भी हैं, सदर भी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो मोबिलाइजेशन है कारकुनान की वो डोर टू डोर तक पहुंचा दी गई है। हर गली, हर जो महल्ले में उनके कारकुनान मौजूद हैं जो वोटर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आम शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि तहरीक इंसाफ और जो पीपल्स पार्टी हैं वो दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतों में शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसल वावडा यहाँ से जो है पहले रुकन कौमी असम्बली थे, 28 साल के दौर में वफाकी हुकूमत की जानिब से इलाके में कोई काम नहीं किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है पानी की लाइनें डाली गई हैं, जिस पर शहरियों का कहना यह था कि ये इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास पहले भी था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के वक्त ये लाइनें डालने का काम शुरू किया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वोट लेने के लिए ये अमल किया जा रहा है, असल में जो इलाके के अवाम है उनको पानी पहुंचाना मकसूद नहीं है। ये जो इख्तियार था पानी की लाइन डालने का, ये तो पीपल्स पार्टी के पास पहले भी था, तो पहले क्यों नहीं कर दिया ये वाला इख्तियार। तो अब वो सारे के सारे जो है मुतबादिल के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल और मुफ्ता इस्माइल की जानिब जो है उनको झुकाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है इलाके में। आज सुबह से जब हमारे लोगों से बात हुई, जबकि जो पीटीआई के जो असल कारकुनान है, जो उनके जो हामी सपोर्टर हैं, उन्होंने दोबारा भी पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं अमजद इकबाल, उनको जो है अफरीदी साहब को जो है वोट देने के लिए उन्होंने अज़म का इज़हार किया। उनका कहना यह था कि हम दोबारा पीटीआई को यहाँ लेकर आएंगे। हम ज़्यादातर जो रुझान सुबह से अब तक देखा गया वो मुस्तफ़ा कमाल और मिक्स है। आप कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की तरफ भी रुझान है, क्योंकि तकरीबन इस हल्के के लोग सभी को आजमा चुके हैं, तमाम पार्टीज़ को आजमा चुके हैं, तो अब वो शायद मुस्तफ़ा कमाल पर भी भरोसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सलमान, आपने क्या देखा जब सुबह से आपकी वोटर से बात हुई, तो वोटर्स जो थे वो पीटीआई से नाराज़ नज़र आए, या पीपल्स पार्टी से नाराज़ नज़र आए, या फिर उन्होंने ये कहा कि हम मुफ्ता इस्माइल को या फिर हम जो पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल हम उनको वोट देंगे? क्या क्या बातचीत हुई आपकी वोटर से? देखें, अगर हम बात करें तो जो हल्का जिसके अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ पे इससे कबल भी मुस्तफ़ा कमाल एक बार सर्व कर चुके हैं जब वो मेयर कराची थे। उनका ये एक दावा है कि इस बल्दिया टाउन को पानी देने वाला जो है वो मुस्तफ़ा कमाल था, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो मुस्तफ़ा कमाल को ओन भी करते हैं। उनका यही कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल अगर इस बार एमएनए की सीट के लिए यहाँ से जीतते हैं, यहाँ से लड़ते हैं, तो उनको ज़रूर जितवाएंगे, उनको ज़रूर जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो बल्दिया को के हालात
बात एक बार फिर दुरुस्त करें, यहाँ के जो लोग हैं उनको सबसे बुनियादी जो मसाइल हैं उसमें पानी, बिजली और गैस है, और सबसे बड़ी बात सड़कें बल्दिया टाउन की जो है वो बिल्कुल तबाह हाल है। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्शन से एक हफ्ता कबल बल्दिया टाउन की जो मेन शाहराएं हैं उनको उनके मुरम्मती काम जो है वो उनका मुरम्मती काम जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन आज हम देखते हैं कि वही सड़कें दोबारा जो है उनके अंदर गड्ढे पड़ गए, क्योंकि जो यहाँ से पहले मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी जानिब से कोई कारकर्दगी नहीं की गई, और जो आज 20% का टर्नओवर रहा है लोगों का, वो भी सिर्फ इसी वजह से रहा है कि लोग जो है वो पुरुमीद नहीं है किसी भी सियासतदान से, लेकिन जिन्होंने वोट डाले, जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के मुतबादिल जो है कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुफ्ता इस्माइल को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि नून लीग की भी एक अक्सरियत जो है वो दिख जाती है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम। ना सिर्फ ये बल्कि नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रही है, वो कह रही है कि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की जा रही है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग ने कहा, और धांधली के इल्ज़ाम तो डस्का इलेक्शन पर भी लगे थे, फिर वो रीपोलिंग भी हुई थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था पोलिंग एजेंट्स को कि फॉर्म 45 हासिल करके आपने उसकी पिक्चर लेनी है और आपने इंटरनेट के थ्रू राब्ते में रहना है इलेक्शन कमीशन से, और अगर आपके पास नहीं आ रहे इंटरनेट के सिग्नल्स या डाउन है किसी वजह से, तो लोकेशन आपने ऑन रखनी है, फिर फ़ोन पर आपने राब्ता रखना है। ये तमाम जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको वाज़ेह हिदायत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई थी। ख़ास तौर पर अगर हम धांधली की बात करें तो चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में इल्ज़ामात यही लगते हैं कि धांधली हुई है। धांधली का हर पार्टी शोर मचाती है, लेकिन उस धांधली को रोकने के लिए कभी हमने नहीं देखा कि कोई इक़दाम करते हुए नज़र आई हों पार्टीज़, हुकूमतें, और लेजिस्लेशन की हुकूमत भी बात कर रही है, लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन रिफॉर्म्स पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। इमरान याकूब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और ज़ाहिर है हम उनसे भी बात करेंगे। NA 249 का इलेक्शन, मोहम्मद सलीम, मैं ज़रा आपकी जानिब आना चाहूँगी। धांधली के इल्ज़ाम नून लीग ने लगाए, क्या सुबह से किसी पोलिंग स्टेशन पर आपने कोई इस तरह की सूरत हाल देखी, कोई ऐसी बदनज़मी या कोई धांधली की कोई खबर मौसूल हुई? देखें जी, जो है वो बदनज़मी की ख़बरें तो बहुत सारी मौसूल हुई, अलबत्ता उसको धांधली का जो है वो क्लेम किया जा रहा है। जो भी मुखालिफ पार्टी है, जैसे मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये किया जा रहा था, और हमने बहुत सारी पोलिंग स्टेशंस पर ये सारी चीज़ें भी देखी कि लोग जो है वो कारकुनान आपस में तल कलामी कर रहे थे, फिर वो सिक्योरिटी अमला बीच में पड़कर जो है वो उनको आपस में चिड़ विचड़ कर रहा था, और उसके अलावा जो MPAs आ रहे थे, मुंतखब नुमाइंदे आ रहे थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बिलाल गफ़ार थे, फिरदौस शमीम नकवी थे, और बहुत सारे जो MPAs पाकिस्तान तहरीक की जानिब से आ रहे थे। अलबत्ता जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये पाबंदी थी कि कोई भी मुंतखब नुमाइंदा हल्के में इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाएगा वोटिंग वाले दिन, या कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन की ये पाबंदी थी, उसके बावजूद भी MPAs जो है वो तहरीक इंसाफ के पहुँचे, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है रिजवान हैदर, उनकी जानिब से ये ऑर्डर दिया गया कि भाई ये जो भी मुंतखब नुमाइंदे हल्के में पहुँचे उनको बाहर निकाला जाए। उसके बाद जो है वो कारकुनान बड़ा जो है वो जोश व खरोश के साथ उनका जो है वो इस्तकबाल किया, और वापस जिसी रैलियों की सूरत में जो वो MPAs आए थे, और वापस रैलियों की सूरत में वो वापस चले गए हल्के से। ठीक है सलीम, ये ओवरऑल सिचुएशन आप बता रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन ये रही। अच्छा अमजद, यहाँ पर जब सुबह से हमने वोटिंग हो रही थी तो आपने क्या सूरत हाल यहाँ पर देखी? एक तो जिस तरह आपने बताया कि टर्नआउट कम था, लेकिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर वैसे सही रहा था सारा अमल वोटिंग का, जो वोटर्स आ रहे थे वो मुतमईन थे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि नून लीग ने ये कहा कि यहाँ पर तो धांधली की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा था धांधली की कोशिश? हाँ जी, देखिए सुमैया, मजमूई तौर पर जो सूरत हाल रही वो तो पुरअमन रही। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलाके में, इस हल्के में तैनात थी आज सुबह से लेकर अब तक। लेकिन जो चंद एक इलाके हैं जहाँ से इस किस्म की शिकायत मौसूल हुई, जैसे कि पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट के जो फाइल है या उसके कब्ज़े से जो है रकम बरामद हुई, पैसे बरामद हुए, रेंजर्स ने जो है उस शख्स को, उस पोलिंग एजेंट को पकड़ा। इसी तरह पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन साबिर हैं, जब वो एक पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे उन्हें शिकायत मिली कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने फॉर्म 45 जो है वो दोपहर 1 बजे ही पोलिंग जो एजेंट्स हैं उनसे साइन करा लिया है। अच्छा। फॉर्म 45
45 जो है वो इलेक्शन की गिनती के बाद मुकम्मल किया जाता है, उसको भरा जाता है। लेकिन देखने में यह आया एक पोलिंग स्टेशन पर ऐसी भी सूरत हाल रही कि जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने फॉर्म 45 पहले से ही भरवा कर जो है पोलिंग एजेंट से जो है मुख्तलिफ एक से ज़ायद 45 फॉर्म्स पर दस्तखत ले लिए, जिसकी शिकायत पर फिर वहाँ कुछ सियासी रहनुमा पहुँचे और उन्होंने उन 45 फॉर्म को कैंसिल कराया। जबकि जो प्रिजाइडिंग चलें, ये एक मजमूई तौर पर सूरत हाल थी जिस पर यह भी धांधली हो रही है, करने की कोशिश की जा रही है। अमजद ख़ाइम खानी और मोहम्मद सलीम, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। बड़ा मुकाबला आज हुआ है और इंतज़ार है ज़ाहिर रिजल्ट्स का, क्योंकि वोटिंग का अमल जो है, वोटिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और अब ये जो आपको रिजल्ट्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक शाम 7 बजे जो हैं वो रिजल्ट्स हम आपको देना शुरू करेंगे। लेकिन बड़ा सियासी दंगल था और जिस तरह मैंने आपको बताया 8 लाख की आबादी का एक बड़ा हल्का, बड़े मसाइल का शिकार ये हल्का। आज से नहीं, हमेशा से यहाँ पर मसाइल जूं के तूं हैं, चाहे वो मसला पानी का हो, चाहे रोडों की तामीर का हो, चाहे यहाँ पर सेहत के मसाइल हों, चाहे दीगर यहाँ पर जो मसाइल हों, वो वहीं के वहीं हैं। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, ज़ाहिर वो 13 साल से है, कराची समेत पूरे सिंध में, पूरे सूबे में हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी यहाँ के मसाइल हल करवाने में नाकाम नज़र आई। जिस तरह मैंने बताया 88 से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 2 दफ़ा इस हल्के का इंतखाब जो है वो जीत चुकी है। इस तरह MKM भी रही, फिर पीपल्स पार्टी भी रही, फिर PTI का भी वक्त देखा आपने, फैसल वाडा साहब जो हैं वो आए। वजह क्या होती है? इमरान याकूब साहब से बात करते हैं। इमरान याकूब साहब, जब कोई सीट होती है, कौमी असम्बली की सीट होती है और एक MNA होता है जो किसी भी हल्के से मुंतखब होता है, उस वक्त वो बहुत सुहाने ख्वाब दिखाता है आवाम को, वहाँ के वोटर्स को, कि जी आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, पानी का मसला भी हल हो जाएगा, आपके सेवरेज के मसाइल भी हल हो जाएंगे, सेहत के, तालीम के तमाम मसाइल, आपकी बेरोज़गारी के हल हो जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ से जीत जाता है तो वो ऐसा गायब होता है कि वहाँ के वोटर्स को ढूंढते रह जाते हैं। अब चाहे फैसल वाडा साहब हों, अभी आपने सुना कि वहाँ के वोटर्स से शिकायत करते हुए नजर आए कि जब फैसल वाडा साहब जीत गए तो वो फिर कभी नजर नहीं आए इस हल्के में, पता नहीं चला। तो ये क्या मसला होता है? और फिर उसके बाद जब इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं ये जो कैंडिडेट्स होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने जो कहा ना कि ऐसा क्यों होता है, तो वो गायब इसलिए हो जाते हैं, उनको झूठ बोलते हैं। इलेक्शन में जो वो वादे करते हैं झूठे करते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने ये कुछ नहीं करना। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आइन और कानून के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली का ये काम ही नहीं है कि वो वहाँ पानी उन्हें दे, उनकी सड़कें ठीक करे, उनकी सफाइयाँ करे। ये तो काम बल्दियाती इदारों के, बल्दियाती इदारे ये रहने नहीं देते। हुकूमतें जो हैं, सूबाई हुकूमतें खास तौर पर, वो इस काम की सारी जिम्मेदार होती हैं। वफाकी हुकूमत जो है उसने भी अपने पैकेज अनाउंस किए होते हैं, लेकिन अमलन आपने देखा है कि कराची के साथ क्या हुआ। अब इस पर्टिकुलर हल्के की हम बात करें तो कौन सी ऐसी जमात है जिसके नुमाइंदे को यहाँ के अवाम ने मौका ना दिया हो? बिल्कुल ऐसा ही है। पार्टी को मौका दिया, MQM को मौका दिया, PTI को मौका दिया, मुस्लिम लीग नून को मौका दिया। अगर आप ज्यादा माजी में चले जाएं तो जमात इस्लामी को भी मौका दिया। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं होगा जिसको यहाँ के अवाम ने ये ना किया हो कि उसको मौका ना दिया हो। लेकिन सब ने किया क्या? सब ने उनके साथ सलूक एक जैसे किया। मुंतखब होने के बाद फैसल वाडा साहब कहीं वहाँ दिखाई नहीं दिए। आपके रिपोर्टर अभी बता रहे थे कि ना किसी की खुशी में, ना गमी में, ना शादी पे, ना मरग पे किसी को मिले ही नहीं। जब नुमाइंदों का हाल ये होगा तो फिर मामला तो इसी तरह से होंगे। अब आप देखें अमलन, असल तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अमलन ऐसा लगता है कि आज हल्के में लोगों ने इनको तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद कर दिया। क्योंकि जो आप आज वोटिंग की शरह है, अगर 20% वो, हाँ जी, वो 20% अभी अंदाजा है ना जी, इससे भी शायद कम ही निकले। तो ये तो बड़ी ही एक जमहूरियत के पे, इस निज़ाम पे एक बड़ा जोरदार तमाचा है। सही बात। लोगों ने अपना कंसर्न ही शो नहीं किया। आप अब उस पर बात करें, चाहे अभी मैं असद उमर साहब के टिकर देख रहा था टीवी स्क्रीनों पे कि जी वो कोरोना था, गर्मी थी, फलां था। असल वजह ये है भाई कि लोग आपसे उकता गए हैं, लोग मजबूर हो गए हैं। अच्छा, लोग मुझे लगता है इमरान याकूब साहब सबसे ही उकता गए हैं। कोई भी चेहरा हो, चेहरे बदलते हैं ना, बस यही होता है, लेकिन काम कोई नहीं करता। लोग सबसे उकता गए हैं। वो कहते हैं वोट देना ही नहीं है, क्योंकि सब आते हैं उस वक्त वादे दावे करते हैं। आज पीपल्स पार्टी यहाँ पानी की लाइनें डाल रही है, क्या पीपल्स पार्टी इससे पहले ये काम नहीं कर सकती थी? सुमैया, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग सियासी जमातों से उकताते जा रहे हैं।
अब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं पीएसपी के यहाँ पे कैंडिडेट, उनके हवाले से अगर आप देखें तो चले उनकी एक शोहरत अच्छी है कि उन्होंने बतौर नाजिम के कराची में बहुत ज्यादा काम करवाया सही है, है। उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने डिलीवर किया है। इसलिए आज जो बज़ाहिर नजर आता है, आपको हैरानी होगी कि ना वफाकी हुकूमत और ना सूबाई हुकूमत मुझे तो दौड़ में नजर ही नहीं आते। मुझे तो ये लग रहा है कि मुकाबला मुस्लिम लीग नून जो एक अपोजिशन की जमात है और पीएसपी जो बेचारी चलें, कहीं ये की बड़े नहीं है। मजे की आपने बात की है कि अगर ये दोनों जमातों को आवाम मुस्लिम यानी कि जो सूबाई हुकूमत है उसको भी, और वफाकी हुकूमत यानी कि पीटीआई को भी और पीपल्स पार्टी को भी, और अगर नून लीग का कैंडिडेट या पीएसपी का कोई कैंडिडेट आ जाता है तो फिर ये मसाइल कैसे हल होंगे? क्योंकि ना उनकी सूबे में हुकूमत है ना उनकी वफाक में हुकूमत है, तो फिर ये तो वहीं का वहीं रह जाएगा मामला। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी से शिकवा करते हुए यहाँ के लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं, वो ये नजर आए कि पीपल्स पार्टी की तो सूबे में हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी यहाँ पर हुकूमत की है, सरक़े में जीता है इंतखाब, कभी नहीं आई पीपल्स पार्टी। ये यानी कि ये इख्तियार है पीपल्स पार्टी के पास कि वो पानी की लाइनें यहाँ पे डाल सकती है, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी ख़त्म करवा सकती है। आज भी लाइनें डाली गई तो मंदू खेल साहब को अपने खड़ा किया, लाइनें डलना शुरू हो गई जी जैसे ही इलेक्शन आया वहाँ पे पानी की लाइनें डलना शुरू हो गई। तो इससे पहले क्यों पानी का मसला हल ना किया आपने? ये आपकी भी जिम्मेदारी तो है ना एक सूबाई हुकूमत के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सुमैया, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमारे पास पूरा कराची का शहर है, हमें उसमें पूरे शहर में पानी फ़रोख्त करना है, वहाँ पे पानी सप्लाई करना है। हमारे पास पूरा हैदराबाद है, पूरा सखर है, हमारे पास कोई एक हल्का नहीं है। हम बाकी पार्टियों की तरह हल्का वाइज काम नहीं करते हैं या इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को नहीं देते, हम एज होल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। आपने देखा होगा जो हम रोड देते हैं, जो हम रास्ते देते हैं, जो हम स्कूल्स की बिल्डिंग्स देते हैं, जो खसूसन हम हॉस्पिटल्स जो हमने दिए हुए हैं, हमने एक बहुत ही अच्छा मुफीद काम किया हुआ है। पर मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स जो एमएनए एमपी जीता है वो उस हल्के की आवाम का एमएनए एमपी होता है, सिर्फ उन लोगों का एमएनए एमपी नहीं होता जिन्होंने उन्हें वोट दिए होते हैं। पर फिर भी मेरे ख्याल से अगर इतने साल यहाँ से वाडा साहब एमएनए थे और जो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, जो पेरिस बनाना था इस हल्के को, उसका क्या हुआ? सिंध हुकूमत तो मैं मानता हूँ अपना काम कर रही है, महदूद वसाइल के होते हुए भी अपना 18th सर उन पर भी के बाद तनकीद का हो रही है, आवाम तो उनसे भी नाला नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो जो कचरे बैठकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी पहले, वाडा साहब तो फिर नजर ही नहीं आए, वो उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना वो कभी किसी खुशी में आए ना कभी किसी गमी में आए, खड़े ही नहीं हुए हल्के में आकर। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं ना कि वाडा साहब ने क्या किया, मैं तो ये पूछ रही हूँ पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है, आप कह रहे हैं हमारा काम सिर्फ एक हल्के का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपका काम तो पूरे सूबे का है, ज़ाहिर है पूरे सूबे में हुकूमत है। लेकिन आप भी जानते हैं कि पूरे सूबे में बुनियादी मामला यानी कि बुनियादी चीज़ पानी है ही नहीं, टैंकर से पानी आता है और मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई होता है, आप लोग इस पर काम क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टैंकर माफिया था इलीगल हाइड्रेंट्स का, उसको हमने 70% बर्स्ट आउट कर दिया और उसमें सबसे बड़ा नेटवर्क माफिया हलीम आदिल शेख का था जो सर 70% अगर आपने कर दिया, पूरा डिफेंस में तो पानी टैंकर से डलता है, कैसे हो गया फिर? आपके पास आज हाइड्रेंट जरूर चल रहे हैं जो सब्सिडाइज रेट पे हम चला रहे हैं, लीगल हाइड्रेंट से पानी चल रहा है क्योंकि हमारा निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है। जब तक K4 का मंसूबा नहीं आता, हमने हुकूमत आते ही क्या पहली चीख मारी थी, यही रो रहे थे वफाकी हुकूमत के साथ, चाहे वो CCI की मीटिंग हो कि मेहरबानी करके जो कमिटमेंट थी वफाकी हुकूमत को 50% शेयर देना है पैसों का K4 के लिए। उस पे हुआ क्या है? मामला अटका हुआ कहाँ है K4 का? K4 के प्रोजेक्ट में अगर इमरान खान आते ही जो वादा किया हुआ था पहले से नवाज शरीफ का, उस पर अमल दरामद करता और हमने उसी वक्त पैसा दिया तो आज ये हाल ना होता कराची के पानी के सप्लाई का। कराची की आबादी अनगिनत हिसाब से बढ़ती भी जा रही है और पानी वही पुराने हिसाब से आ रहा है जो 3 सदी पहले का हमारा शहर था। तो ऑफ कोर्स जब तक हम K4 नहीं लाएंगे हम ये हाइड्रेंट्स का सिस्टम खत्म नहीं कर सकते जब एक चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो K4 पे तो हुकूमत पहले दिन से बात कर रही है ना, वफाकी हुकूमत की, जी K4 का सबसे पहले हमने जो एक पेंडिंग है उसको शुरू करना है। खुद वज़ीर आज़म साहब ने जो सहाफ़ियों से जो मुलाकात थी उसमें भी सबसे पहले यही बात की थी। मैं ये पूछ रही हूँ ये मामला अटका वका है, मतलब यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है मामला, अटकन कहाँ पर आ रही है? वहाँ पर है कि जब आपका K4 का फैसला हुआ था पानी का तो एक मुआहदा हुआ कि वफाकी हुकूमत 50% पैसे देगी और 50% सिंध हुकूमत। हमने 3 CCI मीटिंग्स में रोते रहे कि हमने अपना शेयर पानी का रखा हुआ है, पर जब तक आप अपना शेयर नहीं देंगे तो काम तो शुरू नहीं हो सकता ना।
तो आखिर तक वो इस चीज़ को डिले करते रहे, और जिस तरह खान साहब ने बाकी लाखों करोड़ों सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, ये भी ख्वाब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अब कोई 3-4 महीने पहले से ये सीरियस हुए हैं, अब ये वादे वचन अभी भी कर रहे हैं कि अब ये पैसे ला के देंगे, और शायद उन्होंने कोई उस पैसे की अलॉटमेंट किया, अल्लाह करे वाकई की हो, ताकि कराचीइट्स का ये मसला जो मसले कराची के हैं, जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम उसका जिम्मेदारी ले सकते हैं, पर जो होने वफाक और सिंध के 50% शेयर पर है। चले आपने ये बात की, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारी तो आपकी है, क्योंकि आपकी सूबे में हुकूमत है ना, आपने वोट लिया है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब आपने वफाक से कैसे निकलवाने हैं पैसे, उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे कन्विंस करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर वोट आपने लिए हैं। वफाक के वोट तो जाहिर बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत तो आपकी है। अच्छा इमरान याकूब साहब, ये जो मसला है ना, पानी का मसला, सेहत का मसला, सड़कों का मसला, कराची में कचरे का मसला, कराची में बारिश के बाद एक सैलाबी सूरत हाल के पैदा होने का मसला, नालों की सफाई का मसला, एक मसला नहीं है कराची का। कराची मसाइल का अंबार है, इतनी बड़ी आबादी का शहर, उस तरह खुद कह रहे हैं तालपुर साहब, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। आपके ख्याल में हुकूमतें जो करना चाहती हैं, करना चाहती नहीं है, नहीं विल नहीं होती, या फिर वो कर नहीं पाती, क्या वजह होती है? याकूब साहब, इमरान याकूब साहब। जी, मैं इनसे ये जरूर पूछना चाहता, अगर मेरी बात हो सकती, कि ये K4 का मंसूबा कब प्लान किया गया था? ये तो तैमूर साहब सुन रहे हैं आपकी बात। जी तैमूर साहब जवाब दीजिएगा, कब प्लान किया गया था ये मंसूबा? तालपुर साहब। मेरा ख्याल है उन्हें खुद भी नहीं पता। चलें, बहरहाल बता रहे हैं आपको। हाँ जी जी तालपुर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, K4 का पुराना मंसूबा आ रहा है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बताएं। हमने पिछली गवर्नमेंट ने भी एलोकेशन रखनी थी, आपका इस गवर्नमेंट ने भी एलोकेशन रखनी थी, और उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा कि अब कुछ महीने पहले जब ये हमारी कमेटी बनी, जो वफाक की और सिंध सूबे की एक मिली जुली कमेटी बनी है, उस कराची कमेटी के बनने लेकिन ये तो नून लीग के दौर से चल रहा है ना आपका मंसूबा। हाँ। सुमैया मेरा जवाब दे दिया तालपुर साहब ने, थैंक यू वेरी मच। इशू ये है कि ये 2-4 साल पुराना मसला नहीं है, ये दहाइयों पुराना है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को पता था कि वफाक वाले तो उनकी मानते ही नहीं, वफाक में जो भी हुकूमत हो वो उनको फंडिंग नहीं करती, तो अल्लाह के बंदो आप अपने को दूसरे मंसूबे खत्म करके एक मंसूबा तो शुरू कर लेते। यही तो बात है ना कि आप एक ही मंसूबे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि K4 का शुरू होगा तो पानी का मसला हल होगा, वरना हल ही नहीं होगा। बैठे रहे सब। अब 50% नहीं दे रहा वफाक, अब हल ही नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती। चलें सर पॉइंट टेकन। शब्बीर खाइम खानी साहब बहुत देर से हमारे साथ, आप PSP के रहनुमा हैं, पहले जरा मैं उनसे बात करूं फिर दोबारा आपकी जानिब आ जाऊंगी। शब्बीर साहब, PSP यानी कि पाक सरजमीन पार्टी जो कि ये कह रही है, खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं यहाँ के मसाइल, यहाँ के हल्के के मसाइल, और मैं उनको हल कर दूंगा। मेरा आपसे सवाल ये है सर, यहाँ का मसला बहुत पुराना है, पानी का मसला, सड़कों का मसला, सेहत का मसला, अगर जानते भी हैं तो हल कैसे करेंगे? ना सूबे में आपकी हुकूमत है, ना वफाक में आपकी हुकूमत है, तो हल कैसे करेंगे अगर जीत जाते हैं तो? देखिए जी, मुस्तफा कमाल साहब इस पैरा में बात कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ यहाँ के क्या मसाइल हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब वो नाजिम थे तो उन्होंने इसी हल्के में डिलीवर किया, और खासकर अगर पर्टिकुलर हम पानी की बात करें तो थोड़ा अहम इशू यहाँ पर पानी का है। सर उस वक्त हुकूमत किसकी थी जब वो नाजिम थे, तो किसकी हुकूमत थी शब्बीर साहब? देखें, मैं सुन तो लें, आपने एक सवाल किया, मेरे जवाब सुन लें कि उस वक्त हुकूमत जाहिर है, उस वक्त परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और सैयद मुस्तफा कमाल कराची के मेयर थे, नाजिम थे। असल बात एक विजन की होती है, उसके बाद मेयर तो और भी आए, लेकिन वो जो बाद में आए वो लोग, उनका वो किरदार नहीं था, वो बद किरदार थे। उन्होंने कराची के आवाम को डिलीवर नहीं किया, सिवाय लूट मार के वसाइल का रोना रोते रहे। वो 4 साल उन्होंने इंजॉय किया, प्रोटोकॉल को इंजॉय किया, उन्होंने अपनी सेवाओं को, दीगर करप्शन को उन्होंने इंजॉय किया, लेकिन जब अवामी मसाइल से वो मुंह फेरते रहे, जब भी अवाम के मसाइल की बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहती रही कि हम इन्हें अपनी जो इनकी इंस्टॉलमेंट होती है, जो इनकी किस्तें होती है, हम इनको देते रहे। लेकिन खैर बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब जब अच्छा शब्बीर साहब, आप मुझे जरा बताएंगे कि इस हल्के का जो पानी का मसला है वो कितना पुराना है? आपको तो पता होगा।
ये जरीना मुराद बिल्कुल पुराना मसला है। जब मुस्तफा कमाल 2006 और 7 में जब मेयर थे, जी। उस वक्त मैं यही कह रहा हूँ, मुस्तफा कमाल साहब ने टॉप प्रायोरिटी पे हब रिजर्वायर यानी कि बलोचिस्तान हब रिजर्वायर से तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर का ये वो था डिस्टेंस था, वहां से वो लाइन खींच कर लेकर आए और यहाँ कर 60 लाख गैलन पानी दिया बल्दिया टाउन को। 60 लाख गैलन का पानी आज से 15-17 साल पहले। अच्छा, ये तो पुरानी बात हो गई ना, आपने खुद बताया उस वक्त परवेज मुशर्रफ थे सदर। आज तो पीटीआई की हुकूमत है और सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब तो ये फैसल वाडा को करना चाहिए था ना, जिनको इस हल्के के आवाम ने वोट दिए थे। सर, मेरा सवाल ये है कि आप अगर जीत जाते हैं, लेकिन पीएसपी पे लोग एतमाद कर रहे हैं ना, आपको भी पता है, अगर आप जीत जाते हैं तो ये फंड्स आपको अगर नहीं दिए, जाहिर है अगर सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत इसने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो अपनी जेब से पैसा लगाएंगे क्या आप लोग? नहीं, जेब से पैसा कोई नहीं लगाता। जेब से पैसा, ये बात फजूल है। मैं यही कहूँगा हम जेब से पैसा लगाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने कहा मुस्तफा का किरदार, वो पॉलिटिशियन है, वो असेंबली में खड़े होकर इस हल्के की आवाज बनेंगे। न सिर्फ इस हल्के की आवाज बनेंगे बल्कि इस हल्के के तवज्जो से वो पाकिस्तान की गरीब और मजलूम आवाज। अच्छा, अरशद वोरा साहब ने भी यही बात की थी अब से कुछ देर पहले। वो कह रहे थे कि हम आवाज उठाएंगे, मीडिया पे लेकर आएंगे, हम कानूनी चाराजोई करेंगे। सर, अगर यही सब कुछ करना है तो फिर जीतने का क्या फायदा? आप आवाम को कैसे इस बात पे कन्विंस करेंगे? नहीं, ये बात तो कबल वक्त होगा ना आपका सवाल के पहले जीतने तो दें आप जीतने आपको यकीन है अपनी जीत पर? वैसे आपको यकीन है ना आप जीत जाएंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, जीतेंगे वो इंशाल्लाह। चले, होप फॉर द बेस्ट। उसको चाहती है क्योंकि आवाम ने जिन लोगों को वोट दिया उन लोगों ने तो आवाम को मायूस किया। अच्छा, को आप ही वसाइल यानी कि पीने की पानी की वजारत मिली, लेकिन उन्होंने आवाम को प्यासा मारा। आज करबला बना हुआ है बल्दिया टाउन। मुस्तफा कमाल ही थे जिन्होंने बल्दिया टाउन को पानी दिया। पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती ये काम? पीपल्स पार्टी भी तो कर सकती है, हुकूमत है। पीपल्स पार्टी तो चोरों की पार्टी है। 13 साल से बैठ के क्या किया उन्होंने? सर, आपने इनके साथ हुकूमत करी है 2 दफा। नहीं, हमने कोई हुकूमत नहीं की। क्यों, आप एमकेएम में नहीं थे शब्बीर साहब? नहीं, एमक्यूएम को छोड़ो, एमक्यूएम को हम नहीं है ना, एमक्यूएम की बात खत्म कर, एमक्यूएम की बातें ना करें हमसे। हम तो ये करेंगे पीएसपी की बात करें। पीएसपी ने कोई हुकूमत नहीं, उन चोरों के साथ कोई हुकूमत नहीं की है जिन्होंने 13 साल से सिंध को लूटा है। सिंध के गरीब आवाम के पाँव में एमकेएम को छोड़ दें, पीएसपी की बात करें। वो पीएसपी सर जिसने जनरल इलेक्शन में कोई वोट नहीं लिया, उसकी कैसे बात करें? नहीं है ना, अभी एमक्यूएम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना। आप एमक्यूएम का सवाल क्यों? नहीं, मैं पे तो पीएसपी से ताल्लुक तो है ना। क्यों डाल रही हैं आप पीएसपी से? सर, अब आपका माजी है, मैं तो जिक्र कर रही हूँ। माजी को तो नहीं भुलाया जा सकता, इरेज तो नहीं किया जा सकता। माजी छोड़ दिया ना हमने, माजी छोड़ दिया। माजी अगर बेहतर होता, अच्छा होता तो हम क्यों छोड़ दे? अच्छा, माजी में ना वो लोग है ना वो पार्टी रही, नजरिया रहा। चले पीएसपी में भी आप है ना। पीएसपी ने तो इतने वोट नहीं लिए थे जनरल इलेक्शन में, जहां से खड़े हुए थे। इस बार क्यों वोट ले लेंगे? क्या वजह होगी? देखो, ये जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है ना, ये हार के देख मरतबा आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है। ये जो आज इस वक्त सदर अलवी साहब है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इन्होंने 12 वोट लिए थे इस कराची से, आज मुल्क के सदर हैं। बिल्कुल। ये इमरान इस्माइल साहब इस वक्त गवर्नर है ना, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, ठीक है ना, आज ये सिंध के गवर्नर हैं। तो इस बात को छोड़ दें कि 2018 में उन्होंने वोट नहीं लिए तो आज कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपको रिजल्ट बता देगा थोड़ी देर बाद कि हमने कितने वोट। चले, होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ जीतें बल्कि जीतने के बाद आपके जो वादे हैं ना उनको भी आप पूरा करें। यहाँ के हल्के के आवाम से बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस माह रमजान के मुबारक महीने में कि सर सिर्फ दुआ नहीं करनी है, दुआ नहीं करनी है, काम भी करना होगा। क्योंकि जब आपने वादे कर लिए तो फिर करना भी होगा ना। जब काम करें, दुआ करें, तभी तो काम अल्लाह ताला सुनेगा ना। बगैर दुआ के तो बदकिरदार लोगों ने दुआ नहीं की, तभी तो ये हाल हुआ। चलिए छोड़े ना, किसी के किरदार पे बात नहीं करनी चाहिए। मैदान में उतरे और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हम जीतेंगे और जीतकर इंशाल्लाह आवाम के मसाइल भी हल करेंगे और आवाम की उम्मीदों पर हम पूरा उतरेंगे। चलें, आपसे फिर बात करेंगे, आप जीत जाएंगे ना इंशाल्लाह, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। साहब देखें, पीएसपी ये वो जमात है जिसको अभी तक नहीं आजमाया। नून लीग को आजमा लिया 2 दफ़ा, एमकेएम को आजमा लिया 2 दफ़ा, आपको यानी कि पीपल्स पार्टी को 1 दफ़ा, इसी तरह पहले और जमातें, फिर ये पीटीआई, सबको आजमा लिया ना। अब बची है पीएसपी। अब खैर ये तो बड़े पुरुम्मीद हैं पीएसपी के लोग कि हमें ही वोट मिलेगा क्योंकि सबको आजमा लिया है। अब जो बात मैं कर रही थी इससे पहले कि जी पीपल्स पार्टी ने जो कुछ नहीं किया इससे पहले, वो अब कैसे कर लेगी? ऐसा क्या होगा आपके पास? पहले तो सुमैया, मैं अपने भाई की बात पे जरूर कहना चाहूँ कि ये जो सबसे ज़्यादा पपियाँ और जफियाँ लेते थे अल्ताफ हुसैन से, जो उनके कहने पे खून रेजी करा, वो कह रहे छोड़ दें इसको, माजी था ये। माजी था तो फ्यूचर भी होगा ना, कि खूनों में जो रगों में जो खून होगा वही आगे चलेगा ना। जो आपने सीखा, जो आपने बिगिनिंग से सीखा, जो आपका किरदार था वो तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। और मैं तो कहूँगा अच्छी बात है अगर पीएसपी आके कुछ जनरल से कर सकती है तो करे, पर पीएसपी ने जब पूरे सिंध के ऊपर
सीटें जीतने की बात की तो मुस्तफा कमाल साहब बेचारे एक सीट भी ना जीत सके, अवाम ने तो उनको तभी रिजेक्ट कर दिया ना। चले, आई होप दे गेट अ चांस, पर मेरे ख्याल से नक्शे में कहीं ऊपर नीचे कहीं भी नजर मुझे नहीं आया, पर आए तो अच्छी बात है। हम पीपल्स पार्टी की बात पर आते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने आते ही दो चीजों पर अपना फोकस किया था, सबसे ज्यादा तीन चीजों पर। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। दूसरा जो सबसे बड़ा आपके फाइनेंसेस वाला काम है वो है हेल्थ डिपार्टमेंट का। आज सिंध का सबसे मजबूत हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में। उसका प्रूफ क्या है कि आपका कोविड का जो आज मसले चल रहे हैं उसमें आपके पूरे पाकिस्तान का जो रिकवरी रेट है, दैट रिकवरी रेट इज 84% पूरे पाकिस्तान का। पर अगर आप सिंध का रिकवरी रेट देखते हैं कोविड का, तो सिंध का रिकवरी रेट है 95%, पंजाब का 94%, केपीके का 91%। और फिर आप आते हैं, आपके अगर रिकवरी रेट के बाद आप आते हैं डेथ रेट पर। डेथ रेट कोविड के सर, ये आपकी ये फिगर्स है ना, ये मैं लेती हूँ, लेकिन ज़ाहिर कैंडिडेट हैं आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल, वो ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। मंदुखेल साहब, वक्त ख़त्म हो गया है, कितने पुरुमीद है कि आज आप जीत जाएंगे? इंशाल्लाह, जैसा आपके कैमरामैन भी तो सारे मीडिया मौजूद है, इंशाल्लाह हमारी हर कैंपों से अंदाजा लगा लेके काफी रश थी और काफी लोगों ने खुद बोला है, तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हमारे दूर दूर तक कोई दूसरी पार्टी हो। तो इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इनके पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन के बाद हारने के बावजूद यहाँ काफी काम किए है, जबकि जीतने वाले और हारने वाले दोनों गायब थे दूसरे वाले। तो मैं समझ रहा हूँ कि आवाम के रुझान और 18वीं के तरमीम के जरिए सूबाई हुकूमत के जो इख्तियारात है, जिस तरह पोजीशन या हुक्म या हुकूमती बैंक जो है, तो आप आवाम को भी ये शऊर दिला दिए खुद फैसल वार्डन ने कि भाई 18वीं तरमीम के तहत हमारे इख्तियारात नहीं है। तो अब आवाम को ये शऊर आ चुका है कि इख्तियारात। लेकिन मंदुखेल साहब, नून लीग तो कह रही है जो काम आप 13 साल में नहीं कर सके वो आप कैसे करेंगे? आपने तो कोई काम ही नहीं किया हल्के में इससे पहले। नून लीग जो है ना, उनको ये बोलो कि आप तो इस्तीफा दे रहे थे, आप तो भीख मांगने के लिए जो बिलावल के पास खुल गए, आप तो भीख मांगने के लिए कि आप तो उसी हुकूमत को खत्म करने के लिए आप करे थे, और मैं ये कह रहे थे सारे चीज आप करे थे। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो नून लीग ये बात कर रहा है कि अब इनका ये भरोसा नहीं कि कल इस्तीफा दिया परसों दे, और अभी तकरीबन आखिरी जो जलसा था मरियम नवाज साहिबा के जो। अच्छा, चले इस चीज को रहने देते हैं मंदुखेल साहब, लेकिन आज हमने देखा कि टर्न आउट कोई अच्छा नहीं था। 20% टर्न आउट आज पूरे हल्के का देखा गया है, उस पर आप क्या क्या कहेंगे? कितने आप नाउम्मीद हुए इस चीज से? मैं समझ रहा हूँ कि 10-12 हज़ार किसी कैंडिडेट ने ले लिया तो वो MNA बन सकता है, क्योंकि वाकई आप सही कहा कि बिल्कुल टर्न आउट न होने के बराबर है। एक तो रमजान का महीना है, ऊपर से शदीद गर्मी और फिर कोरोना का जो खौफ है। हमने तो दरख्वास्त पहले लिखी थी और सिंध हुकूमत की भी दरख्वास्त की थी, मगर उसको नून लीग ने ऑब्जेक्शन किया है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहब ने अपना जलसा जो मायूस कुल सूरत हाल में कोरोना की वजह से मुलतवी किया, मगर इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त की उन्होंने जो है ना वो मुस्तरद कर दिया। अच्छा मंदुखेल साहब, एक चीज और बता दें, सुबह से लेकर अब तक जो पोलिंग का अमल हुआ उससे आप मुतमईन हैं? कहीं कोई आपको कोई शिकायत तो मौसूल नहीं हुई? क्योंकि नून लीग तो धांधली का इल्जाम लगा रही थी। बहुत सारी शिकायत है कि TSP के गुंडे जो स्टेशन की हुई बदमाशी रिश्ते कर रहे थे, और मुस्तफा कमाल साहब ने परसों जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताया है कि हमारा माजी याद रखें, हम दुष्ट के मारेंगे वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ से अंदाजा आप लगा लेंगे एनकम का दूसरा नए पैकेज के साथ है। तो उन्होंने बदमाशी दिखाई आज भी, और पोलिंग स्टेशन में घुस गए आज भी, और दिल्ली हाल पोलिंग स्टेशन नंबर 38-39 भी ये घुस गए। हमने कंप्लेन करी इलेक्शन कमीशन में और अपने उसको भी की है, पार्टी को भी की है, और दूसरी तरफ एनसीएम भी वही बदमाशी दिखा रहे थे। तो चले ये छोटी छोटी शिकायत के अलावा कोई धांधली की खबर तो नहीं पहुंची ना अब तक? नहीं, तो धांधली यही चीज होती है। धांधली तो ये था कि जो वोटर लिस्ट है और हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें वोटर लिस्ट दी है वो अंदर जो प्रेजाइडिंग अफसर थे उनके पास आ गए थे, प्लस ये कि जो डबल एड्रेस वाले थे उनका तो वोट शिफ्ट कर दिया। फिर जो सेम एड्रेस था तो उसको एक यूनियन काउंसिल से दूसरे यूनियन काउंसिल में उसका पोलिंग स्टेशन रखा गया है। अच्छा। ये तो मिसाल है। भगवान दास गोट बहुत मशहूर वो है, और 100% पीपल्स पार्टी के वोटर थे, उनकी यानी दूर दराज के कोई आधे पौने घंटे का रास्ता है, वहाँ जाके उनको वोट दिए। अच्छा। तो हमने गाड़ियों को बंदोबस्त के सवाल से हमने किया सारा। तो वो क्या चीज है जो
दांजी और लाइसेंसी, और फिर ये कि इमरान खान ने जो टाइगर फोर्स बनाया, मैं तो टाइगर नहीं किसी और जानवर से इसको फोर्स कहूँगा, मगर उसके जरिए उन्हें लोगों को मैसेजेस दिए है। और ठीक है मंतोखेल साहब, आपको हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और देखते हैं कि आप जीतते हैं या कोई और पार्टी। खैर बेस्ट ऑफ लक टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। मंतोखेल साहब कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के। इमरान याकूब साहब, अभी आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, पीएसपी का अपना दावा है, पीपल्स पार्टी का अपना और पीटीआई का अपना, लेकिन जिस तरह हमने बात की कि आपकी इंटेंशंस क्या होती हैं, पार्टीज़ की इंटेंशंस क्या होती हैं, उनको मसाइल हल करने होते हैं, उनकी विल क्या होती है, या फिर ये जो एक ब्लेम गेम होता है ना कि ये तो हमारा मसला नहीं था, ये तो उसका मसला था, इस ब्लेम गेम में आवाम मारी जाती है, आप क्या कहेंगे? सुमैया, आपने सुनी सबकी बात, शबीर कायम खानी साहब की, मंदोखेल साहब की। कोई बंदा भी किसी के पास इनमें से प्लान नहीं है कि वो आवाम के मसले हल कैसे करेगा, सिर्फ ब्लेम गेम है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी यहाँ से आज हल्के से जीतेगा, अगले 2 साल भी वो अवाम को यही लॉलीपॉप देगा। आप मेरी बात लिख लें, पीपल्स पार्टी अगले 2 साल में भी K4 मनसूबा मुकम्मल नहीं करेगी। आज ये लिख के रख लें, जब इनकी हुकूमत खत्म होगी तो मुझे फिर प्रोग्राम में, अल्लाह मेरी आपकी दोनों की जिंदगी करे तो बुला लीजिएगा। K4 इन्होंने अगर कर लिया तो जो आप कहेंगे मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। इसी तरह दूसरी जमातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन तमाम जमातों का मसला अवाम के मसाइल को हल करना नहीं है, ये अपने मसाइल हल करते हैं। पॉइंट टेकिंग। सलीम ज़िया साहब भी मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरुम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने डस्का का इलेक्शन जीता, तो ये जो कराची का हल्का 249 है, यहाँ का भी इंतखाब वही जीतेंगे। अब गो के रिजल्ट्स आएंगे तो पता चल जाए कौन इंतखाब जीता। सलीम ज़िया साहब बहुत शुक्रिया। आप लोग जीत जाते हैं अगर यहाँ से, और मिफ्ता इस्माइल को लोग आज मुंतखब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ के मसाइल आप लोग कैसे हल करेंगे? ना आपकी किसी सूबे में हुकूमत है, ना वफाक में आपकी हुकूमत है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की आपने बात की, ये 2018 के इलेक्शन में इनको हरा दिया गया जी। अब जो रवायती तौर पर जो अंदाज होता है वो तो ये कि जो हारने वाला तो बिल्कुल ही घर बैठ जाता है, नजर नहीं आता है, उसको अपने 100 मसले खड़े हो जाते हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब हरवाने जाने के बावजूद ये अपने इलाके में लगे रहे। यानी ये महमूदाबाद के हल्के से लड़े थे इलेक्शन में, मुख्तार कॉलोनी के, वहां पर इन्होंने जो बड़ा अहम मसला पानी का था उसमें हाथ डाला, और वहां पर 8 पेट्रोल जो पानी के जो सिलसिले वो शुरू किए, और फिर इसी तरह बिजली का जो काम था उसको भी इन्होंने उसमें भी हाथ बटाया। घर नहीं बैठे रहे और वहां पर सड़कें भी बनवाई। तो ये अपने पैसों से, यानी इसमें अपने पैसों से करवाया। जी जाहिर है, वरना सरकार कहाँ करती है, ना सूबाई हुकूमत है, ना बल्दियात है, ना कुछ है। तो ये इन्होंने जो वाटर पंपिंग स्टेशन बनाए वो भी अपने खर्चे से बनाए हैं, जो बिजली का काम कराया है वो भी अपने खर्चे से कराया है। और इसमें इसमें ऐसी बात है कि इलाके के लोग जानते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई हम बात नहीं कर रहे जो। तो अगर ये जो हल्का है N 249, यहाँ पे आपको पता है सबसे मेन मसला पानी का मसला है। यहाँ गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, उनको ख़त्म करना, फिर पानी लाइनों में लेकर आना, फिर यहाँ सड़कों के मसाइल हैं, यहाँ सेहत के खासे मसाइल है। एक हॉस्पिटल है सर, वो भी यहाँ पर जो है वो एक्टिव नहीं है। तो ये भी अपने पैसों से करेंगे अगर मिफ्ता इस्माइल साहब जीत जाते हैं यहाँ से? तो मैं समझता हूँ कि इनमें पूरी सलाहियत है, इनकी नीयत अच्छी है, वसाइल भी हैं, और ये लोगों को यकजा भी कर लेते हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि इनमें पूरी सलाहियत है इंशाल्लाह। अगर, और जैसे आपको पता है मिफ्ता का मतलब भी चाबी है, और ये चाबी हमारे पास आ गई है। इंशाल्लाह ये चाबी अगर कामयाब हो गई इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ के इलाके के मसाइल हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सड़कों का मसला है, खंडरात बनी हुई है, असल में मसला ये कि सड़क तो है ही नहीं ना सर। जी आप तो होकर आए हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मसला ये रहा कि कुछ लोग यहाँ पर मुंतखब होते रहे जी। पीपल्स पार्टी 14 साल से यहाँ पर, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी 2 दफा इस हल्के से जीती है। नहीं, वो तो बहुत पहले हाँ, बिल्कुल 88 से बात कर रहे हैं। इजाज शफी के साथ जी जीती थी। जी। उसके बाद वो तो बहुत पुरानी हो गई, 2008 की बात होगी। जी। तो उसके बाद बड़ी हुई, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इसी पानी का मसला भी बहुत पुराना है सलीम ज़िया साहब, बहुत पुराना मसला है यहाँ पानी। बहुत पुराना मसला, और इसको बिल्कुल टच नहीं किया गया। ये मौका था, पीपल्स पार्टी के पास मौका था
और ये मौका जो मेयर साहब है, लेकिन इस पर भी ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे मुनारफ हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि इनको मौका मिलते हुए भी कुछ इन्होंने नहीं अच्छा, किया। पीपल्स पार्टी और कर हमें सकती खुद थी, भी- आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी हल कर सकती थी यहाँ पानी का मसला जो बहुत दीरीना मसला है? हाँ, जाहिर है, क्योंकि एक सूबाई हुकूमत तो थी ना आगे, में जरूर काम किया होगा, लेकिन और कुछ दूसरे हलकों में भी शायद काम किया होगा। इस हलके को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। अब दिन रात मैं देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन से कहीं वो सड़कें बन रही हैं, सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही है, और कोई पाइप कहीं फेंके जा रहे हैं। अब लोग बड़े होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। वो इन जैसी तरकीबों में, इन जैसी चीजों में वो वोट नहीं डालते। वो समझ जाते हैं कि यार ये अब ये मौका 13-14 साल नजर नहीं आए, और अब इलेक्शन आया तो ये यहाँ पर वो सड़कें बननी शुरू हो गई हैं और ये पाइप फेंकना शुरू कर दिए, इससे वो कतई मुतासर नहीं होते। अच्छा, एक एमएनए सर जो कि ज़ाहिर कौमी असम्बली की नशिस्त होती है ना, वो अगर जीतता है किसी भी हल्के से, उसके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है सड़कें के मसाइल हल करवाना, जबकि ये कहा जाता है कि जी सूबाई हुकूमत का मसला है या फिर शहरी हुकूमत का मसला है, ये वफाक जो है वो फंड देता है। वो खुद क्या कर सकता है, एक जो मुंतखब नुमाइंदा है कौमी असम्बली का, वो क्या कर सकता है? देखिए, उसमें होता ये है कि इसमें डायरेक्ट तो कैश तो नहीं दिया जाता, लेकिन स्कीमें बना के हर एमएनए दे सकता है, और उसका 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक उसकी लिमिट होती है। अगर वो स्कीम्स बना के दे दे, हुकूमत होती है या वफाक की हुकूमत होती है, जिसको भी वो मुंतखब करे, वो काम करवा सकती है। वहाँ पर लोकल बॉडीज के थ्रू भी काम करवा सकती है। तो ये तो अगर वो अपने वसाइल से, और अपने वसाइल तो ज्यादातर के पास होते हैं, वो अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी आपने जो बात की है ना सलीम ज़िया साहब, इसका रिप्लाई भी मैं ले लूँ पीपल्स पार्टी से। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है इस पर। तालपुर साहब, जो भी सलीम ज़िया साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती तो कर सकती थी, अभी भी तो सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर लाइनें डालने की कोशिश की जा रही है पानी की, तो यानी कि आप लोग कर सकते थे लेकिन करा नहीं आप लोगों ने। हमने बहुत काम किया। आप पूरा कराची देखिए, हमने कराची में सड़कों का जाल लगा दिया है, हमने फ्लाईओवर्स दिए, हमने अंडरपासेस दिए। अब कोई इलाका पहले आता है, कोई इलाका बाद में आता है। नून लीग की वफाकी हुकूमत थी, तब कोई पैसे की कमी तो नहीं थी, तो क्यों नून लीग ने यहाँ पे काम नहीं करा? नून लीग अगर और कहीं नून लीग काम नहीं करा सकती थी, कम से कम अपने हलकों में तो करा दी जहाँ पे वो सीधे जीतते हैं, जहाँ पे सीधे जीत सकते हैं। तो हमने कोई इलाके को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। हम जनरली जहाँ जितनी जरूरत है उस तरह से काम कर रहे हैं। अभी आपके जो हल्के हैं जहाँ पे हमारी इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, हर जगह पर काम चल रहे हैं और बड़ा स्पीडी जा रहे हैं। अगर आप ये हिसाब लगाएं कि हमें 18 अमेंडमेंट के बाद क्या पैसे मिलने थे और क्या पैसे मिल रहे हैं, और अच्छा, ये शिकवा आपका नून लीग से भी था, फंड्स ना मिलने का, पैसे ना मिलने का, यही शिकवा आज आपका पीटीआई से भी है। सलीम ज़िया साहब, आप लोगों के दौर में भी यही बात होती थी कि आप लोग फंड्स नहीं देते, ख़ास तौर पे कराची को, इस सूबे को नज़रअंदाज किया जाता है, और आज भी पीटीआई जो है वो इस सूबे को नज़रअंदाज कर रही है। 1100 अरब के पैकेजेस का ऐलान हो या उससे पहले या उसके बाद मजीद पैकेजेस का ऐलान, तो कराची को, सिंध को हमेशा नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? ज़िया साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। आप किससे पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। जी, मैं समझता हूँ कि नहीं, ये तो एक बहाना तो जरूर हो सकता है। जहाँ मौका मिलता है वहाँ सारे लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रेस्टीज का, अपनी पार्टी की इज्जत का भी सवाल होता है। अगर मेरा यहाँ वोट बैंक है ही नहीं, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर जाहिर वो लोग फिर पीछे रह जाते, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक बेहतरीन मौका था कि यहाँ पर बहुत अच्छी एक सूरत बन सकती थी बल्दिया के अंदर। तो बल्दिया तो टोटल खंडरात है ना, ये 249 जो है, ये तो हम मानेंगे कि ये तो इस वक्त लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा, ये ट्राइबल एरिया से भी गया गुजरा है। कोई सड़क सीधी नहीं है, कोई फुटपाथ नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, पानी बिल्कुल है ही नहीं आता है। और लोग जो वहाँ पर टैंकर माफिया है, पानी माफिया है, वो अपने पूरे जोर शोर से काम कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। लोग मजबूर हैं हजारों रुपए का पानी खरीदने के लिए। सर, आपकी हुकूमत थी वफाक में, तो आप लोगों ने कभी कोशिश करी कि ये जो एक ट्राइबल एरिया जिसको आप कह रहे हैं, यहाँ के मसाइल हल करने की, वफाक सूबों के साथ मिलकर कोई मंसूबे शुरू करता, यहाँ के मसाइल हल करता, कभी कोई बात होती इस पर?
लेकिन जी हमने जो मसला हल करने की कोशिश की ना, वो था ऐसे 1000 मसाइल का एक मसला, अमनो अमान का, वो था लॉ एंड वो था। यहाँ पर तो आपको पता है कि पूरी, ये सिर्फ इस हल्के में नहीं बल्कि पूरे कराची में सूरत हाल ये थी कि असर के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, और कई इलाके ऐसे थे कि वहाँ जोर के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। इतनी दहशत गर्दी थी, इतनी ज्यादा यहाँ पर गुंडागर्दी, खुलेआम कत्लेआम हो रहा था कि उसमें, और उस चीज को रोकना जो था वो हमारी पार्टी ने उसको प्रायोरिटी दी, हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब ने उसको प्रायोरिटी दी, और अकेले नहीं किया। इसमें सच बात है कि सबको साथ लिया, सूबाई हुकूमत को साथ दिया, रेंजर्स को साथ दिया, फौज को साथ दिया, सिविल सोसाइटी को साथ दिया, और लोगों ने सुख कर सांस लिया। आज ये इलेक्शन भी हो रहे हैं, स्कूल भी खुले हैं, कॉलेज भी खुले हैं, तजारत भी हो रही है। ये उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था। लोग तो उस वक्त, आपको पता है कि लियारी जैसे एरिया में वहां पर तो सन्नाटा था, 24 घंटे का सन्नाटा था, और वहां पर ये सारे गैंग वॉर्स हो रही थी, कराची में गैंग वॉर्स हो रही थी। तो हमारी प्रायोरिटी उस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थी। क्योंकि लोग ये कहते थे कि जी हम तो बाहर नहीं निकल सकते, कारोबार बंद हो गए, तबाह हो गए। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल, ये बात तो खैर दुरुस्त है, क्योंकि उस वक्त का भी कराची हमने देखा और उस वक्त की सूरत हाल भी हमने देखी कि चले ठीक है, नून लीग एक क्रेडिट भी लेती है, कहती भी और किया भी नून लीग ने कि नून लीग के दौर हुकूमत में अमन अमान बहाल हुआ। अच्छा, तैमूर तारपुर साहब, K4 मनसूबे की आप बात करें, 2016 में भी ये कहा गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि 2 साल में हम ये मनसूबा मुकम्मल कर लेंगे। उस वक्त तो PTI की हुकूमत नहीं थी, आज है ना PTI की हुकूमत। जब उस वक्त ये कहा गया था तो उस वक्त क्या मसला हुआ था? आज आप कहते हैं वफाक हमें पैसे नहीं देता, 50-50% का मुआहदा हुआ है, तो उस वक्त क्या मसला हुआ था? उस वक्त भी 2 साल थे, 2016 तो 2018 तक, क्यों नहीं हुआ था उस वक्त? जी, एक तो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो एक प्रोविंशियल मैटर था, और उसका जो फैसला है वो पीपल्स पार्टी के कैप में आता है। बेशक जो पुलिस ने लड़ाई की, जो पुलिस ने झगड़ा किया, उसके साथ रेंजर्स हमारी मदद में थी और वफाक ने हमें मदद की, पर ये पूरा जो करता धरता था इसका उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने इनिशिएटिव लिया था, और हम शुक्रगुजार हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हमारी उसमें मदद की थी। और जहां तक बात हमारे पुराने रोने की, हमारे आज के रोने की, तो जो पिछला दौर नवाज शरीफ साहब का गुजरा, उसमें जो हकीकत बात है आपको माननी पड़ेगी कि हमें ये इश्यूज होते थे कि हमें नवाज शरीफ साहब के दौर में सिंध को उसका शेयर लेट मिलता था। अच्छा, मिलता जरूर था, उसका हम गिला शिकवा करते थे। ये हाल नहीं था आज का कि रिफ्यूज कर दिया इमरान खान ने कि मैं सिंध को उसका शेयर दूंगा ही नहीं। इस तरह का आज कभी भी नहीं होता था जैसा आज है। उस वक्त हमारे प्रोजेक्ट थे जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, उसमें ग्रीन लाइन भी थी, जो काफी प्रोजेक्ट थे जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत ने हमें कुछ ना कुछ फंडिंग दी, कुछ ना कुछ। आज भी हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको कराची में नजर आएंगे, ग्रीन लाइन समेत। सर, तो यही तो मेरा सवाल था ना कि 2016 में आप कह रहे चले सही है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का ये मंसूबा था, उसके बाद क्या हुआ? उन 2 सालों में क्या गैप आया? क्यों नहीं हो सका K4 के मंसूबे पे काम? जब हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई, जब हमने सारे आउटलेट्स और वो बना दिए, इसके इंजीनियरिंग हो गई, उसके बाद ये मनूस तबाही सरकार हमारे सर पे मुसल्लत हो गई, और उसके बाद से तो आप देख रहे हैं, रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं, वो हम दबा के कर रहे हैं, पर किसी के सर पे जूं नहीं रिंगती, किसी को कोई एहसास ही नहीं है। लोग आवाम से इतनी गालियां खा रहे हैं वफाक में, क्या उनको हमारी गालियां नहीं है? अब इसका रिजल्ट क्या होता है? समझिए, मेरी आप एक बात समझिए, उसका रिजल्ट क्या होता है? आपको रिजल्ट अभी वफाक में बैठी हुई है PTI की हुकूमत, जिसको पूरी अवाम गालियां दे रही है, और अवाम अपना हक कैसे देगा? अवाम का हक की राहदगी उनके वोटों से मिलता है। अभी 9 बाई इलेक्शन हुई है पाकिस्तान में पिछले 1 साल या 6 महीने के अंदर, उन 9 की 9 इलेक्शन PTI ने लूज किया है। अवाम ने एक चपेट लगाई है PTI के मुंह में, और आज भी आप देखिएगा कराची का इलेक्शन या पीपल्स पार्टी। सर, अभी कुछ ही टाइम रह गया है ना, 1 घंटे बाद रिजल्ट्स भी अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे, पता चल ही जाएगा ना कि PTI को मुस्तरद किया है या पीपल्स पार्टी को किया है, किसको किया है, पता चल जाएगा किस पर अवाम अपने एतमाद का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तारपुर साहब, सलीम ज़िया खूब साहब, तमाम हजरात का शुक्रिया। ये था आज का पूरा हल्के का इंतखाब और उसकी सारी सरगर्मियाँ जो हमने सुबह से लेकर आपको शाम तक जो है वो बाखबर रखा, बताते रहे कि क्या हुआ इन 249 में अब तक, और ये वोटिंग का अमल अब ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती हो रही है, और आपको इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत हम 7 बजे नताइज देना शुरू करेंगे, और देखते हैं
कैनेट 249, जहां पर मसाइल ही मसाइल हैं, वो किस को अब अपने मसाइल के हल के लिए चुनते हैं। प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।